नमस्कार दर्शकों। लगभग ये तय माना जा रहा है कि अगले साल मार्च अप्रैल के बीच में चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा के चुनाव, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दावा सरकार भी कर रही है और चुनाव आयोग या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तैयारियां चल रही है, वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि अब चुनाव मोड शुरू हो गया, इलेक्शन मोड पे सभी पॉलिटिकल पार्टी। हम सब जानते हैं कि जब इलेक्शन मोड पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, उस दौरान इधर से उधर से इधर भी सियासी जमातों के नेता होते हैं। ऐसे ही आज बलवंत सिंह मनकोटिया, जिनको आम आदमी पार्टी ने निष्कासित किया था, पार्टी की प्राइमरी मेंबर निकाला था, आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। इस पर चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह जी हैं, सीनियर स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी, और इंद्रजीत सिंह सम्याल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन। मैं जगदीप जी से जानना चाहूंगा, जगदीप जी, कितना नुकसान हुआ आपको, यानी आम आदमी पार्टी को, बलवंत सिंह मनकोटिया जैसे अच्छे छवि के व्यक्ति को खोने से? क्या कहेंगे? निस्संदेह बलवंत सिंह मनकोटिया एक अच्छी छवि के, बड़ी साफ सुथरी छवि के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विनोद जी, कोई भी राजनीतिक दल, खासतौर से जब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करता है, किसी एक नेता के आने या जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक मुझे लगता है कि पार्टी ने जब ये फैसला लिया, बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत समय लेकर लिया, और पार्टी के इस फैसले से समूची पार्टी, समूची जम्मू प्रदेश की इकाई, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता न केवल सहमत थे, बल्कि पार्टी के पास बड़ी पुख्ता वजूहात थी जिनके बाद ये फैसला लिया गया। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता बलवंत जी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान होगा। अलबत्ता बलवंत जी जो यहाँ पर रहकर कर सकते थे, क्योंकि पुरानी बोतल में शराब भी पुरानी हो, तो मुझे नहीं लगता कि साकी की भूमिका कोई बहुत बढ़िया होगी। आज जिस तरीके से बलवंत जी भारतीय जनता पार्टी में शुमार होने जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो एक अच्छे नेता है, लेकिन जो स्थान, जो प्रेम, जो सम्मान उन्हें आम आदमी पार्टी में हासिल हो सकता था, और जिस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी की राजनीति खड़ी है, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक चीज मुझे याद आ रही है। आखिरी दिनों में मैंने बलवंत जी से ये बात व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि बलवंत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके के लोगों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा अच्छे ढंग से मैसर हो, आप चाहते हैं अच्छे अस्पताल हो, आप चाहते हैं दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन हो, तो यही एक वो राजनीतिक दल है जहां पर रहकर आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज वैसी स्थिति जो वो उनको मिलेंगे, मुझे लगता नहीं। इंद्रजीत सम्याल जी, आप जिस तरीके से यानी भारतीय जनता पार्टी में लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेता आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में जब टिकट वितरण की बारी आती है तो ये कई बार घातक भी साबित होते हैं। देखिए विनोद जी, मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। हम इस समय पूरे विश्व की एक बड़ी पार्टी है, और यहाँ तक अभी बलवंत सिंह मनकोटिया जी की अटकलें ऐसी कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक पुख्ता कोई ऐसी भींगे प्रवक्ता मेरे पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। हाँ, ये जरूर सुना है कि वो कल से दिल्ली रवाना हो गए, और अभी अभी ये भी खबर आई है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली रवाना हुए हैं। तो देखिए, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी ज्यादा करना नहीं चाहूंगा कि वो क्या कारण थे। जैसे अभी मेरे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो पार्टी में आए, वो देखिए वो उनके निजी कारण है। मैं बलवंत सिंह मनकोटिया की जगह कुछ बोल नहीं सकता वो क्यों आम आदमी पार्टी में गए और क्यों वापस आए। हाँ, इससे पूर्व जब ये सब लोग विनोद जी, जिसमें हर्षदेव सिंह थे, बलवंत सिंह मनकोटिया थे, और भी कुछ लोगों ने एक पार्टी ज्वाइन की थी, तो उस समय भी एक चैनल में मैं इंटरव्यू में पे था, तो मैंने वहां पे ये बिल्कुल कहा था, मैंने कहा जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी में नेता जाएंगे उतनी तेजी से वापस भी आएंगे। ये जो एक अंधी भीड़ चली है वैसे ही वापस आए। और देखिए वही हुआ। वो कहते हैं भानुमति ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये कहते हैं कि अब जिस प्रकार का
नई दिल्ली का मॉडल है। क्या नई दिल्ली का मॉडल है? इनके एक ही विधायक अमानुल्लाह देश विरोधी गतिविधियों में अंदर है, विजय नायर पंजाब शराब के व्यापारी शराब घोटाले में अंदर है, इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री वो जेल के अंदर है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है। इसलिए ये वही हुआ था कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर है। और यहाँ तक बलवंत सिंह मनकोटिया तो वो मैं समझता हूँ कि वो जब वही प्रेस से रूबरू होंगे तो वही बता पाएंगे कि वो क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, विनोद जी, यहाँ पे हमारी टिकट वितरण कभी किसी भी बड़े से बड़ा भी नेता आए तो उसे इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आप चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कार्यकर्ता तय करते हैं, और ये बिल्कुल ग्राउंड स्तर से होता है। और हाँ, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी पार्टी आदमी ज्वाइन कर सकता है, बनिस्बत यह है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से पार्टी ज्वाइन कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जगजीत जी, उन्होंने आपके दिल्ली मॉडल यानी इंद्रजीत सिंह सम्याल ने आपके दिल्ली मॉडल की बखियां उधेड़ दी है। विनोद जी, कई बार ना बड़ा अफसोस होता है, भारतीय जनता पार्टी के मैं देखता हूँ जितने भी लोग बतौर प्रवक्ता अलग अलग चैनल्स पर बैठते हैं, इनका होमवर्क मुझे लगता है उतना बेहतरीन होता नहीं जितना इनको करना चाहिए। जैसे इन्होंने अभी 3-4 लोगों के नाम लिए, मैं इनकी जानकारी में डाल दूं। अमानतुल्ला खान जिनका ये हवाला दे रहे हैं, जब पहली मर्तबा उनके ऊपर आरोप लगे थे तो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली दफा हुआ जब किसी कैबिनेट मंत्री को उसी की सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया। क्लीन चिट मिलने के बाद वो वापस आए। ऐसे ही दूसरा नाम इन्होंने लिया विजय सिंगला का, तो उसको भी हमारी पार्टी ने निकाला। सवाल ये है कि दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है। इन्हीं दिनों आपने देखा होगा गौरव भाटिया जी ने भी एक चैलेंज किया था, इन्हीं की तरह प्रवक्ता है, दिल्ली के स्कूलों को लेकर, और बाद में वो सोशल मीडिया पर भागते हुए नजर आए। तो सवाल ये है कि यहाँ हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो था बलवंत सिंह मनकोटिया की ज्वाइनिंग को लेकर। ये बात, इनकी बात से मैं सहमत हूं। जैसे इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति की व्यक्तिगत, किसी भी व्यक्ति विशेष की अपनी निजी सोच है कि वो किस राजनीतिक दल से जुड़ना चाहता है, किस तरीके की राजनीतिक गतिविधियों को वो अंजाम देना चाहता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बलवंत जी, मैं दोबारा कहूंगा ये बात कि बलवंत जी व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत अच्छे इंसान है। उनका जो मैंने देखा, उनका रुझान अध्यात्म के प्रति, आम जन के प्रति, उनका बातचीत का तरीका, लोगों के साथ मेल मिलाप, वो बाकमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं। उनको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था जहां पर बैठकर वो ना केवल अपने सिर्फ विधानसभा क्षेत्र विशेष को, अलबत्ता प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकते थे, जो नहीं हुआ। बाकी अब इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की तो एक आदत रही है, जहां जब जैसे मौका मिलता है विधायकों को, बने हुए विधायकों को तोड़ने की भी तो एक परंपरा इन्होंने ही चलाई है ना, जिसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। तो अभी तो वो माशाल्लाह विधायक बने भी नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये साफ शब्दों में कहना है, ये अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी है जिन्होंने इस देश को एक नए सलीके से राजनीति करना सिखाया। लिहाजा मनकोटिया जी को हमारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि जहां भी जाए अच्छा काम करें। इंद्रजीत जी, इन्होंने इल्जाम लगाया है, इल्जाम तायद किया आपके ऊपर कि भाजपा के प्रवक्ता स्टडी करके नहीं आते, पूरी तरह से तैयारी करके नहीं आते। देखिए साहब, मैं समझता हूँ, चलिए वो अधिक ज्ञानवान है, उसकी उनकी शुभकामनाएं। मैं इस रेस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन स्टडी करके आता है कौन नहीं करके आता। ये कोई हम IAS के एग्जाम में नहीं बैठे हैं, हम एक डिबेट के लिए बैठे हैं। और डिबेट जो होती है ना विनोद जी, वो तथ्यों के आधार पर होती है। अभी क्योंकि डिबेट चूंकि मनकोटिया जी के ऊपर है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हम पढ़ के मतलब स्टडी करके नहीं आते हैं। तो मैं इन्हें यह बता देना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आप आम आदमी पार्टी को स्टडी कर ले, वो ही सबसे बड़ी बात है। आप कहां से उपजे थे? अन्ना आंदोलन से उपजे थे ना आपने। अब ये वही अरविंद केजरीवाल साहब है ना जिन्होंने कहा था कि मैं बच्चे की कसम है, मेरे बच्चों की कसम है, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, मैन ऑफ प्रिंसिपल। इन्होंने दिल्ली में जो पहली सरकार बनाई थी, कांग्रेस के समझौते से बनाई थी, बच्चों की कसम ली थी। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, आपका मॉडल, जो कहते थे देखिए एक किसी भी पार्टी का एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आपके अरविंद केजरीवाल साहब ही हैं जिन्होंने कहा था एक व्यक्ति एक पोस्ट लेगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है, पिछले 9 साल से अपने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने, वो आजकल इनकी वैगनार नहीं दिखाई देती, जो 80-80 कमांडो लेके चलते हैं, सीएम सुरक्षा में बैठते हैं, अपने घर के अंदर ही स्विमिंग पूल बनाते हैं। आप किसे दिखाते हैं? आप हमें दिखाते हैं। आप वही अरविंद केजरीवाल है ना, वो वही कहते हैं कि कोई ऐसा कोई ठगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने
ठगा नहीं। तो भाई साहब, हमें ज्ञान देने से बेहतर है पहले आप अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, फिर हमसे डिबेट कीजिए। हमने कोई ऑपरेशन लोटस नहीं किया है, ना किसी को कुछ किया है, ठीक है। जो अब आप ये बात तो मैं समझता हूँ कि बलवंत सिंह मनकोटिया इस बात का बेहतर जवाब दें। उन्होंने इस बात का बेहतर जवाब तो दे दिया। उन्होंने कहा कि ये 4-5 लोग जो नई दिल्ली से यहाँ आए हैं, ये हमें डिक्टेट करेंगे, जो हमें कहते हैं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं मनानी है। ये उनके आरोप है, मेरे आरोप नहीं है। आप हमें डिक्टेट करोगे, तो इसलिए लिहाजा हमें शिक्षा देने से पहले साहब भीतर झांकिए, पहले भीतर के ज्ञान चक्षु खोलिए, फिर दूसरों को उपदेश दीजिए। डोंट प्रीच अदर्स, फर्स्ट टीच योरसेल्फ। जी जगदीप जी, आप कुछ कहना चाहते थे? It's quite perplexed as the way how he explicated the things. I'm quite stunned. मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, मेरा किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं था। तो भाई साहब, 2-3 चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये सच है कि हम आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठे, लेकिन ये भी सच है कि जब हम किसी डिबेट में बैठते हैं तो देश देखता है, हमारे लोग देखते हैं, और उस वक्त हम जिस तो वही तो है ना, देश देख रहा है। तो आपको बताया ना, आपको मैंने आपका आईना दिखाया ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा था कि एक व्यक्ति एक ही पद लेगा। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ उस पे। तो हाँ जी 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 जी, करिए कीजिए। तब आप, हाँ जी जी, प्लीज प्लीज। जानकारी भी, जब आपको लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वही जानकारी साझा करनी चाहिए जो जेन्युइन हो। मैं दोबारा से कहूंगा, मैंने क्यों कहा कि आपका होमवर्क नहीं है, उसे समझिए जरा। पिछले, अगर हम लोकतांत्रिक इतिहास को आजादी के बाद से आज तक उठाकर देखें, 2 मर्तबा ऐसा हुआ है जब किसी प्रदेश सरकार ने अपने काबीना मंत्री को ऑन चेयर बैठे हुए उठा के बाहर का रास्ता दिखाया हो, और दोनों मर्तबा ये आम आदमी पार्टी ने किया। तो पहले तो ये समझ लीजिए, सोशल मीडिया पे आप जिन 4-6 लोगों की फोटो मोस्ट वांटेड में लगता है, विनोद जी, मैं इनकी इस बात का बीच में ही जवाब देना चाहता हूं। मैंने आपकी बात में नहीं। हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, बोलिए बोलिए। जी जी जी। जब सोशल मीडिया पे आपके लोग 8 से 10 लोगों की फेहरिस्त दिखाते हैं, उसमें 2 मंत्री हमारे ही हैं जिन्हें हमने बाहर निकाला। तो एक तो इस चीज से आप पीछे हट जाइए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल साहब के लिए, देखिए आज हम मुद्दे पे नहीं आ रहे, चलिए मैं जवाब दे देता हूं कि उनकी वैगनार कहा है। जब कोई व्यक्ति देश का या प्रदेश का मुखिया बनता है, तो एक सुरक्षा के लिहाज से भी एक प्रोटोकॉल होता है। मुझे लगता है विनोद जी आप इस बात से सहमत होंगे। सवाल यहाँ पर एक था, हमने क्या करके दिखाया ऐसा जिसे आज लोग पसंद कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने उठाई, मुझे अफसोस होता है, फिर बात वही आ गई होमवर्क की। भाई साहब, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने एक संवाददाता सम्मेलन बड़े दर्जे का जम्मू प्रदेश के अंदर, जम्मू शहर के अंदर पार्टी ऑफिस में आज से 9 महीने पहले किया था। पार्टी की गाइडलाइंस के ऊपर हमारी पार्टी ने यह कहा था कि अगर हमें मौका मिलता है तो पहले दिन के पहले घंटे का पहला आदेश ये होगा कि हम महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर अवकाश घोषित करेंगे। अब सवाल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके 25 ऐसे लोगों को, जिनको शायद उनके मोहल्ले, उनके गली, उनके नोक नुक्कड़ पर भी लोग नहीं जानते थे, मोदी लहर पर सवार होकर उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी। क्या उन लोगों ने अपने वक्त में कुछ किया? आज जब दोबारा नए सिरे से चुनाव आने शुरू हुए, तो एक नया ड्रामा करके इन्होंने, चलो फिर भी हमारी मुबारकबाद है क्योंकि लोगों की बात सुनी गई, इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और एक अंतिम बात करना चाहूंगा, सुन लीजिए। आपने बलवंत जी का जिक्र किया कि उन्होंने बोला कि दिल्ली के कुछ लोग हैं जो हमें यहाँ वहां से बैठ के चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर जब विरोध प्रदर्शन हुआ, तो जो लाठियां भांजी गई उसमें हमारे लोग बैठे थे। मैं नाम गिना सकता हूं आपको। आपके लोग बैठे थे। दिल्ली से आपका सर्कुलर जारी होता है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की सेलिब्रेशन नहीं की जाए, और रात के लोग बैठे थे। आप क्या आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आप ये कौन सी डिबेट कर रहे हैं? आप कौन सा, आपके लोग बैठे थे, आपका हेड ऑफिस से नोटिस जारी होता है कि कोई बात नहीं, सर्कुलर, आपके लोग बैठे थे। देखिए विनोद जी, ये क्या कह रहे थे कि देखिए, जब एक व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, ये कह रहे थे, अभी इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल रहता है। ये इन्हीं के शब्द थे ना विनोद जी। अभी इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति, वो वैगनर कहा गई कि जब एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो गुजरात में ऑटो में बैठ के नाटक कर रहे थे, पुलिस से कह रहे थे कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा। ये कहां के दोहरे मापदंड है? इसलिए मैं ये कहता हूं कि इनका चाल, चरित्र, चरण जो है ना, क्या बात कर रहे हैं? जब आपको आईना दिखाया जाता तो आप गुजरात,
गुजरात में आपका नेता नाटक करता है, बोलता है कि मैं जाऊंगा ऑटो में बैठ कर जाऊंगा दिल्ली में आपको प्रोटोकॉल की सुरक्षा चाहिए। जब वहां पे पुलिस आपका कार्य करती है तो आप वोट के लिए ऑटो में जाएंगे। इसलिए भाई साहब ये जम्मू कश्मीर है। आप कह रहे थे आपकी शब्दावली, आपने कहा वो 25 विधायक गली मोहल्ले का नहीं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आज डंके की मेरी एक बात सुनिए। आम आदमी पार्टी को ना, जैसे बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा है ना, उन्होंने कहा ना मूछ कटवा दूंगा एक भी अगर आपका विधायक बना। तो बात करते हैं, आप हमें आईना दिखाते हैं, पहले अपना होमवर्क कीजिए। और ये मुफ्त का ना ये जो केजरीवाल मॉडल टाइप ऑफ ज्ञान है ना, इसे बांटना कम कीजिए। वो अन्ना हजारे ने कहा था ना, ये केजरीवाल नहीं है जी जी। मौका क्या दीजिए आप। पहले आप फिर से विनोद जी, अगर आपने डिबेट में बुलाया है, इनमें मुझे लग नहीं रहा कि कोई नैतिकता जो होती है किसी डिबेट के अंदर। नैतिकता तो अरविंद केजरीवाल साहब में बची है, देश के किसी नेता में तो नैतिकता बची नहीं है। इंद्रजीत जी, जगदीप जी उनको जवाब दे। शब्दों में बात पूरी करूं, बार बार ये लोग हम पे मुफ्तखोरी का आरोप लगाते हैं। आज मैं थोड़ा सा इनको स्पष्ट कर दूं, सरकारें किस लिए बनती है, मेरा पहला सवाल है आपसे, बाद में जवाब दीजिएगा। लोगों की सहूलत के लिए, लोगों को उनके बुनियादी हक हकूक देने के लिए। हम उस प्रदेश के अंदर बैठे हैं जहां से पैदा होने वाली बिजली, दरिया चिनाब का वो गाढ़ा पानी जिससे पैदा होने वाली बिजली आधे देश को जाती है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों से टैक्स वसूलते हैं, आपने ये लगाया ना जजिया सरोई टोल प्लाजा पे, आपके केंद्रीय मंत्री संसद के अंदर बैठ के, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठ के बोलते हैं कि 60 किलोमीटर से कम की दूरी में कोई टोल प्लाजा नहीं रहेगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, जजिया नहीं वसूल रहे। अगर हम अपने लोगों को बिजली या पानी मैसर करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, तो ये उनका राइट बनता है। जब सरकार कर लेना जानती है, टैक्स के नाम पर लोगों से वसूली करती है, वो उसका राइट है, करना पड़ेगा, देश चलाना है। तो कोई अगर सहूलत उपलब्ध करवाई जाती है, मुझे तो अफसोस होता है विनोद जी, आप हमारे पहाड़ी इलाकों में जाइए, लाखों गैलन पानी रोज बर्बाद होता है, लेकिन जम्मू शहर के अंदर पीने को पानी नहीं है। आज आप परमंडल ब्लॉक में जाइए, लोग कुएं का पानी पीने को, फंगस लगा पानी पीने को मजबूर है। कहां इनका विकास मॉडल। हम बात करते हैं अगर बिजली या पानी लोगों को उपलब्ध करवाने की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज विनोद जी मैं और जोड़ूंगा। जब दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली एक नाप तोल के साथ हमने लोगों को मुहैया करवाई, उसके बाद बिजली की बचत हुई, बिजली की कोई जो हम देखिए विनोद जी, मैं बीच में ये तो देखिए आपने मुफ्तखोरी की बात की, मैंने जवाब दे दिया, अब आप बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ जी। जी विनोद जी, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा मैं साफ सुन नहीं पाया, तो थोड़ा नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना मैं इन्हें सुन पाया, अपने भाई आम आदमी के प्रवक्ता को, मैं उतना रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैं 2-3 बातें इनकी सुन पाया है कि इन्होंने शायद टोल प्लाजा को लेके कहा कि अब हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा। देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं उसमें मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने ये कहा। लेकिन उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ एलजी गवर्नमेंट ने वहां नई दिल्ली सरकार से उसको लिए की, उन्होंने कहा चूंकि ये टेंडर हो चुका है और ये टेंडर मार्च अप्रैल में जाके लैप्स होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लिया है, और आफ्टर दैट इट शुड बी रिमूव। ये जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई थी, ये हुई थी, और ये एग्जैक्टली उन्होंने की थी, क्योंकि ये जो अध्यादेश आया बीच में आया। लेकिन खैर, मैं नेशनल हाईवे के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बैठा हूं कि क्या है क्या नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं। मैं उसी के आधार पर बात करूंगा, जितनी मेरी जानकारी है, मैं जानकारी से ज्यादा जितनी मेरी है, मैं उसी के आधार पर बात करता हूँ। दूसरी इन्होंने बात कही कि ये जो कह रहे थे कि फ्री शिक्षा या फ्री, देखिए विनोद जी, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं। देखिए एक बात समझिए, ये बार बार इनका एक बड़ा आता है कि दिल्ली मॉडल ऑफ दिल्ली गवर्नेंस। क्या मुझे यहाँ पे बताइए विनोद जी, यहाँ जो एजुकेशन है वे फ्री नहीं है। आप जाइए, राइट टू एजुकेशन यहाँ इंप्लीमेंट नहीं है, यहाँ भी मिड डे मील स्कीम चलती है, यहाँ भी एजुकेशन, यहाँ भी मॉडर्न स्कूल्स है। लेकिन बात यही है कि आपने किस तरह से उसे थाली में परोसा, किस तरह से। मैंने ऑन द चैलेंज कहता हूं कि आप जाइए, हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है जाइए, वहां पे आज भी छात्र जो है बिल्कुल फ्री शिक्षा लेते हैं। मैं जाता हूं, मैंने देखा है, आज भी वहां मिड डे मील दी जाती है, आज भी यहाँ जो वीकर सेक्शन है उनको बिल्कुल फ्री सेक्शन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बस बात यह है कि उसे इन्होंने अपने तरीके से परोसा और उसे एक हुआ गड़ा करके क्रिएट किया। हालांकि इन्होंने एक बीच बात में और कही कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव भाटिया, और इनके भी एक संजय, मुझे नाम शायद भूल रहा है, इनके भी आम आदमी पार्टी के वहां के विधायक है, उनके बीच एक, हाँ जी, भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज जी, तो उनके बीच एक डिबेट हुई, कहीं कोई भागा नहीं, वो डिबेट आंदा यूट्यूब में सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। खैर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने जो डिबेट है कि बलवंत सिंह मनकोटिया आम आदमी पार्टी, और इन्होंने खुद ही ये कहा, देखिए सबसे बड़ी बात है, इन्होंने खुद ही ये कहा
कि बलवंत सिंह मनकोटिया के भले मानस व्यक्ति है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो फिर इन्हें भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि अगर वो एक नायाब हीरा था, इनके पास आया, छिटक कर क्यों किया गया। इसके ऊपर भी एक गहरा हम सारी डिबेट्स को एक साइड रखते हैं, हम उसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल को ये कहेंगे, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि अभी उन्होंने हम जब डिबेट कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से ये बात नहीं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि कल हमारी जो डिबेट है ऑन एयर चली जाएगी, कल को हो सकता नहीं करे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी हम दोनों प्रवक्ताओं के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने खुद कहा कि उनकी तारीफ की, हालांकि मैं अपने निजी जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में अभी तक बलवंत सिंह मनकोटिया जी से कभी मेरा मिलना हुआ नहीं है, चूंकि वो इनकी पार्टी के सदस्य रहे हैं, तो इन्हें भी तो आत्मचिंतन करना चाहिए, आखिर वो क्या कारण हुए, वो क्या वजूहात हुई। जो आदमी थोड़े दिन पहले दिल्ली जाता है, अरविंद केजरीवाल से मिलता है, इनकी जो टॉप लीडरशिप है मनीष सिसोदिया से मिलता है, फिर यकायक वापस आता है और यकायक एक साइलेंट मोड में चला जाता है, तो इसलिए ये एक गहर आत्मचिंतन का विषय। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ विनोद जी, चूंकि हम भी एक राजनीतिक दल से है, ये भी एक राजनीतिक दल से है, और मैं समझता हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए ये आया राम गया राम की राजनीति भी घातक है। ऐसी राजनीति अगर कोई व्यक्ति महज किसी पद के लिए किसी पार्टी में जाता है तो वो भी देश के लिए घातक है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति अगर वो आते हैं तो मैं इस डेमोक्रेसी के बेहतरी के लिए कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रलोभन दिया जाएगा कि वो आएंगे। हालांकि मेरी अपनी टॉप लीडरशिप से इस रिगार्डिंग किसी से कोई बात नहीं हुई है, तो मैं इतना ही कहना कहता हूं कि इन्हें भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि एक व्यक्ति यदि आता है तो चला क्यों जाता है। इंद्रजीत जी, हम थोड़ा डिरेल तो हो गए, लेकिन इस पर भी चर्चा जरूरी है कि ये फ्री वाला मॉडल क्या जम्मू कश्मीर में कामयाब हो पाएगा। जगदीप जी, ये फ्री वाला मॉडल जम्मू कश्मीर में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि आप बिजली, पानी, शिक्षा मुफ्त देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य मुफ्त देने की बात करते हैं, पंजाब में आपने क्लीन स्वीप भी किया है। क्या जम्मू कश्मीर का जोग्राफिकली कंडीशन और जम्मू कश्मीर में जो भावनात्मक राजनीति होती है उसमें क्या ये फ्री मॉडल चल पाएगा? जगदीप जी, आपसे पूछ रहा हूं। जी, मैं आ रहा हूं बिल्कुल उसी बात पे। देखिए, एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम लोग असूलों वाले लोग हैं। मैंने अगर बलवंत जी की तारीफ की है तो वो डिजर्व करते हैं। रही बात आत्मचिंतन की, मैं आपको फिर से बता दूं, कहीं ना कहीं बलवंत जी का जो एक लंबा सियासी कैरियर रहा वो एक ऐसी पॉलिटिकल जमात में रहा जो एक प्रदेश के एक खित्ते तक सीमित थी और काफी हद तक एक पारिवारिक पार्टी का आरोप भी उस पर लगता रहा। लिहाजा वो क्या कारण रहे जिनके चलते बलवंत जी आज हमारी पार्टी में नहीं है, वो तो पार्टी बेहतर जानती है। लेकिन इतना मैं जरूर फिर से कहूंगा आपको कि जब मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई भी पॉलिटिकल जमात किसी एक लीडर के दम पर खड़ी नहीं होती है। अगर बलवंत जी हमारी पार्टी के अनुरूप, पार्टी की गाइडलाइन, दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, या आपने देखा पिछले 3 महीनों से वो बिल्कुल पार्टी का कहीं कोई झंडा, बैनर या पार्टी के एंड से जो जिस तरीके का प्रचार प्रसार होना था वो नहीं हो रहा था, तो पार्टी ने एक फैसला लिया और पार्टी ने इस फैसले से ये भी बता दिया कि यहाँ पर किसी एक नेता के दम पर हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। हम श्री अरविंद केजरीवाल, हमारे माननीय संयोजक, मैं फिर से कहूंगा, उन्होंने जो राजनीति दिल्ली में की, उसके बाद पंजाब में जैसा क्लीन स्वीप हमने किया और आज जिस तरीके से पंजाब में काम हो रहे हैं, अगर उस पर बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, हमें समझना होगा, ये फिर वही बात आ गई। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी हमारे स्कूलों में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। नईम अख्तर साहब के टाइम में आपने 1100 स्कूल बंद करवा दिए। आप मुझे बताइए, जो सरकारी स्कूल आज हजारों की तादाद में हमारे प्रदेश के अंदर है, जहां पर लोगों ने अपने मवेशी बांधे हुए हैं, बंदी हो चुके हैं, ऐसे स्कूलों की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है जहां पर ना तो भाई साहब, अगर देखिए ये अगर इसी मुद्दे पे डिबेट करनी है तो मैं इसी मुद्दे पे आता हूँ। मैं नई दिल्ली में आपके स्कूल भी गिनाता हूँ, कितने स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं ये भी गिनाता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपने क्या किया है, मैं ये भी बताता हूँ। और ये जो विनोद जी, एक मेरी बात याद सुनिए, ये कहते हैं पंजाब मॉडल, बेशक ये जीत के आए, उसी जीत के बाद 1 महीने के बाद यहां से इनके सीएम लोकसभा के सदस्य थे संगरूर, इन्हें औंधे मुंह वहां पे गिरना पड़ा। उसी मॉडल को लोगों ने नकार दिया। पंजाब में कानून व्यवस्था कितनी लचर स्थिति में पहुंच चुकी है, वहां आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। इनके हर नेता जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ये हमें मॉडल बता रहे हैं। इंद्रजीत जी, जवाब ले लीजिए। पहले सर विनोद जी, मैं फिर कहूंगा एक बात पर टिके, एक बात पूरी होने दे, फिर दूसरी। देखिए, एक बात भी है, ये डिबेट आपने कर दी है, ये डिबेट देखिए, ये डिबेट को अपने तरीके से घुमाते जा रहे हैं। कहते हैं स्कूल आगे, कौन से स्कूल में मैं गिनाऊं, फिर वही स्कूल पे डिबेट कर लें, फिर फ्री मॉडल पे डिबेट कर रहे हैं। वही फ्री मॉडल श्रीलंका का था ना, क्या हाल हो गया।
भुखमरी के कंगार पे आ गया। और आप मॉडल की बात करते हैं, शराबबंदी आपने कितने ठेके नई दिल्ली में खोले, गली गली में शराब की दुकान खोल दी, और बात हमें करते हैं। इंद्रजीत जी जवाब ले ले, जवाब। नहीं, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर डिबेट पे है तो डिबेट पे रहिए, बात अगर वहां की हो रही है तो फिर मुझे भी तो वहां पे जाना पड़ेगा। चलिए चलिए जगदीप जी। विनोद जी, मैं फिर से आपको दोबारा और विनोद जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मैं थोड़ा यहाँ थोड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हूँ, थोड़ी गैराज में हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इनसे, ठीक है। सबसे बड़ा आरोप इंद्रजीत समयाल एज ए प्रवक्ता इन पे नहीं लगा रहा, सबसे बड़ा आरोप बलवंत मनकोटिया ने इनकी पार्टी के ऊपर लगाया। विनोद जी, आपके पास वीडियो होगा, उन्होंने कहा मुझे पार्टी के अंदर जाके मालूम हुआ कि इन लोगों के देश विरोधी ताकतों के साथ संबंध हैं, ये एंटी नेशनल पीपल्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बलवंत मनकोटिया का ऑन द रिकॉर्ड है। ये क्या कहेंगे? सुन लीजिए जगदीप जी। बलवंत क्या कहेंगे ये बलवंत मनकोटिया के जवाब के ऊपर, उसके आरोप के ऊपर? बलवंत मनकोटिया, मैं पूछता हूँ, आप इनसे पूछे, बलवंत मनकोटिया ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनके तार देश विरोधी गतिविधियों के साथ मिले हुए, ये बात करते हैं। बात क्या करूं आपसे? आपको इतना भी आप बात क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं, मैं चुप करके सुन रहा हूँ। जब बोलिए ना, फिर आप बात को आगे से पीछे घुमा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या बताइए, बलवंत मनकोटिया ने आप पे आरोप लगाया, बलवंत सिंह। जवाब ले लीजिए इंद्रजीत जी, जवाब। चलिए जगदीप जी। मैं फिर कहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ मेरा एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर आपको मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जब कभी आप डिबेट में किसी भी व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं, एटलीस्ट इतना तो हो कि जब वो अपनी बात कर लेता तो दूसरे को बात रखनी तो दी जाए। कभी ये स्कूल की बात करते हैं, कभी ये पंजाब चले जाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, फिर मुझे पंजाब तो आप जाते हैं। आपने पंजाब की बात, आप क्या किसी को आईना दिखाएंगे? आपने पंजाब की बात मैंने शुरू की, आपने की विनोद जी, यही लेके गए कि पंजाब में हम पूर्ण बहुमत से आए, फिर बात ये कहते हैं यही स्कूलों पे यही लेके आए, फिर यही बलवंत सिंह मनकोटिया की। तो मैंने इनसे सिंपली एक सवाल किया कि आप बताइए, बलवंत सिंह मनकोटिया ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि आपकी जो पार्टी एंटी नेशनल पार्टी है, मैंने पार्टी के भीतर जाके कहा, तो क्या आप क्या कहेंगे? चलिए, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ। बलवंत जी एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो भी कहेंगे वो सच होगा। पहला आरोप मैंने बड़े सीधे शब्दों में खंडन किया। जहां तक महाराजा हरि सिंह जी के अवकाश की बात थी, हमारी पूरी पार्टी उस विरोध प्रदर्शन में न केवल शामिल हुई, बल्कि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा सरेआम की कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम पहले दिन के पहले घंटे में यह आदेश पारित करेंगे। रही बात एंटी नेशनल की, अगर बलवंत जी ने कोई ऐसा बयान दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना सुना जो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी की नीतियां जो है वो ठीक नहीं लगी। बाद में उन्होंने इस बात पे क्षमा याचना भी की कि जो शब्द उन्होंने बोले वो उनसे पीछे हट गए और उन्होंने माफी भी मांगी। अगर बलवंत जी ने कोई ऐसा बयान दिया है तो नितांत शर्मनाक बयान है। हमारी पार्टी, जिस पार्टी के अंदर भारत माता की जय का नारा प्राथमिकता में रहता है, जिस पार्टी ने समूचे देश के अंदर एक अलग तरह की राजनीति करके ये साबित कर दिया कि आज इस देश के लोग आपके खाली वो ढकोसलों में नहीं आने वाले। आप जिस तरीके से विकास और बिहार की बात करते हैं, उससे परे हटकर जब यथार्थ की जमीन पर हम खड़े होकर देखते हैं तो हकीकतन किस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पर मिले, हमारी पार्टी उस पर बात नहीं करती। अगर बलवंत जी ने कोई इस तरीके का बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो देश विरोधी ताकतों से, या उस तरीके का कोई बयान जो उनका है, उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि बलवंत जी सरीखे नेता से इस तरीके के बयान की अपेक्षा कम से कम मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं थी और बतौर प्रवक्ता भी नहीं थी। जी विनोद जी। जी इंद्रजीत जी, क्या इनका मॉडल जम्मू कश्मीर में पास हो सकता है, आपको लगता है? जम्मू कश्मीर में तो 70 का 35A का। जी देखिए विनोद जी, अब हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ जी, अभी मैंने सुना आपको। जी देखिए विनोद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल लेके चल रहे हैं ना, कि जम्मू कश्मीर में, सोचिए पूरे देश में ये मॉडल फेल हो चुका है, ठीक है। अभी चुनाव आने दीजिए, पंजाब इन्होंने जीता, उसकी इनको बधाई। ये उत्तर प्रदेश भी जीतने गए थे, जमानतें जब्त हुई। ये उत्तराखंड भी गए थे, वहां भी जमानतें जब्त हुई। ये गोवा भी गए थे, वहां भी जमानतें जब्त हुई। पंजाब की राजनीति परिस्थिति यदि मैं उस पर डिबेट करूंगा तो वो अलग तरह की डिबेट है। यहां तक इनका जो मॉडल है, ये कहते हैं फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये। तो विनोद जी, देश इसका नेतृत्व इस समय बड़ा सक्षम है। देश में एक बड़े ही सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है। वो देश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है और इस देश को
पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री ने आज एक अपनी अथॉरिटी बताई है, लोगों को उन पे पूर्ण विश्वास है। आखिरकार इन्हीं के विरोध के 2014 में ये कहते हैं मोदी वेव, 2019 में भी हम जीत के आए और 2024 में भी जीतेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी मूल्यों, लक्ष्यों और एक आम जनमानस, हम राज करने के लिए नहीं आते, हम जन सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि देश इस समय बड़े ही एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में है, और जो फ्री वाला जो ढकोसला है, ये ढकोसला यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में भी नहीं चलेगा। चलिए जगदीप जी, आप कंक्लूड कीजिए, क्या ये जहां पर कामयाब हो पाएगा मॉडल? तो जी मैं कंक्लूड करूंगा। पहली बात तो ये कि भूमि आंदोलन के बाद ये 1 से 11 हुए, और 11 से 25 का जो सफर है वो मोदी लहर में तय किया, 2 चुनावों में नहीं बल्कि 1 चुनाव में। अब दूसरी बात पे आइए, मैं फिर से आपको ये बता दूं कि ये जो बार बार मुफ्तखोरी का आरोप हम पे लगाते हैं, मेरा एक सीधा सवाल है विनोद जी आपसे, आप मुझे एक बात बताइए, एक विधायक, एक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिसको आप हर तरह की सुख सुविधाएं देते हैं, ठीक है जी, उसको बिजली का बिल माफ है, उसको टेलीफोन का बिल माफ है, उसको हवाई जहाज या भारतीय रेल में अगर वो सफर करता है तो वो किराया माफ है, एक आम आदमी को क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, जिस प्रदेश में, देखिए दिल्ली में तो हमें बिजली मैसर ही नहीं थी, हमने तो खरीद कर बिजली दी, उसके बावजूद आप बताइए, दिल्ली की आज आप अर्थव्यवस्था को देखिए, दिल्ली के बजट को देखिए, दिल्ली में होने वाले बिजली के टोटल जितना उसका उत्पादन होता है या जितनी बिजली को मंगाया जाता है, उसके बाद उसका कितना दोहन होता है उसको देखिए। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ से उत्पादित होकर बिजली आधे देश को दी जाती है। ये अफसोस की बात है कि आज भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, विद्युत परियोजनाएं जो हैं, वो सीधी मरकजी सरकार के हाथों में है, जिसके लिए पिछली तत्कालीन सरकारों ने भी बड़ी मर्तबा मांग की। विनोद जी आप इस बात को जानते हैं। रही बात मॉडल की, किस मॉडल के लिए, देखिए फिर सवाल वही आता है, आप बता सकते हैं किसी सरकारी स्कूल के अंदर आप तवक्को भी कर सकते हैं एक अच्छे स्विमिंग पूल की, एक बास्केटबॉल या वॉलीबॉल कोर्ट की, एक आईटी लैब की? आज आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक बड़ा जो जेई का एग्जाम हुआ, उसमें 324 बच्चे जो हैं वो हमारे उत्तीर्ण होके गए, तो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो आपको मैं बता दूं इन ट्यूटोरियल्स का है, और सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, इतनी बुरी है कि आज गरीब से गरीब आदमी आर्थिक स्थिति से चाहे कोई कितना भी बेहाल क्यों ना हो, बहुत मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। हमने वो सिद्ध करके दिया है कि दिल्ली में किस तरीके से सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल काम कर रहे हैं। लिहाजा हमें इस बात का पूरा यकीन है, आज जब हम देखते हैं पब्लिक में जाके, लोग आज उस गैस सिलेंडर के लिए परेशान है। हमारी मातृशक्ति से जब हमारी बात होती है, महिलाओं से बात होती है, तो उनके चेहरों पर वो जो उनकी पेशानी पर लकीरें हैं ना चिंता की, वो दिखा देती हैं कि इन्होंने क्या किया है। फिर हम बात करें, आज एक चीज और मैं विनोद जी जोड़ना चाहूंगा, देखिए विनोद जी मैं कृपा आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यदि मैं डिबेट में हूं तो मैं कोई भाषण सुनने नहीं इनका आया। ऐसा भाषण देना हो तो मैं आधा घंटा ज्यादा दे सकता हूं। ये कहां से शुरू हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। अगर मुद्दे की बात करेंगी, फ्री खोरी का मॉडल उन्होंने पूछा, आप भाषण दे रहे हैं, यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं, मैं बैठा आपका कि माताएं परेशान है, कहाँ परेशान है, ये मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं। विनोद जी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इन्हें उठा के ये रणबीर हाई सेकेंडरी में जरूर एक बार इन्हें दर्शन करा दीजिए। देखिए वो मॉडल हाई सेकेंडरी है, वहां पे कंप्यूटर लैब है, वहां पे बास्केटबॉल है। क्या बातें कर रहे हैं ये, क्या बातें कर रहे हैं ये पैरामीटर आपके तय करेंगे यहाँ पे, आप तय करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे भाषण सुनने के लिए विनोद जी इनका बैठा, ये भाषण कहीं आप और दीजिएगा। आप क्या बात सुनिए आपकी, आप चलिए जी विनोद जी भाषण सुनने के लिए नहीं है बैठे हैं। माताएं परेशान है, वो जिसको गैस नहीं मिल रही है, फ्री के चक्कर में आपने दिल्ली का गबाड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स कलेक्टर स्टेट दिल्ली है, बात कर दिया दिल्ली की। अभी ठहरिए, आपकी टॉप टू बॉटम लीडरशिप जेल के पीछे जाएगी। चलिए धन्यवाद इंद्रजीत जी, जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम हम डिबेट करेंगे इसी मॉडल पे डिबेट करेंगे। धन्यवाद।